सब लोग को एकदम सादा नमस्कार। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। आज एक 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा भारत का सभी कोने से भक्तजन और श्रद्धालु जो मानसरोवर और ये मानसरोवर के लिए रेडी होके आज यहाँ से फर्स्ट बैच सिक्किम का नाथुला गेट से रवाना होने जा रहा है। जितना भी हम लोग का यात्री और डिवोटीज है उन लोग को फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना होंगे। इसमें बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर यात्रा काफ़ी दिन से बंद था। इसमें बीच में काफ़ी मतलब कोविड का वजह से और दूसरा वजह से ये हो नहीं सका था। लेकिन आज फर्स्ट बैच आज से शुरू हो रहा है। कम से कम ये बैच ख़त्म करके फिर दूसरा बैच रेडी होके आ रहा है। टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा जितना हो सके हम लोग ये यात्रा को एकदम सफल करने के लिए और जितना भी और भक्तजन और श्रद्धालु ये यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो लोग को भी हम लोग एकदम सिक्किम सरकार की तरफ से एकदम हार्दिक इन लोग को एकदम हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। हमारा एक्टिविटी कुछ नहीं है सर, हम लोग तो अपना जो मुक्ति के लिए जा रहे हैं भगवान शिव के निवास स्थान पर। जो हमारा सपना है वो सच होने जा रहा है और जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जो भी जन कल्याण के लिए वही भावना लेके हम लोग जा रहे हैं और पूरे विश्व में शांति हो और सब लोग स्वस्थ रहें और किसी तरह की कोई महामारी नहीं हो। जो भी हाल ही में कोरोना हुआ था वैसी कोई महामारी आगे भविष्य में ना हो, ये कामना लेकर हम लोग जाएंगे। नहीं किया, पहली बार जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे को। सबसे पहले तो हमारे को यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को वहाँ रहने का वगैरह सुविधा मिला। फिर यहाँ आपकी सिक्किम सरकार ने भी खूब वेलकम किया, वहाँ से अच्छा हमारे को खाना प्रोवाइड किया, रहने का सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन सब हमारे को व्यवस्था जो हमारे एक्सेप्टेशन होती है वो सब पूरी होती है। गए नहीं, अब देखें हम जब अब एक्सपीरियंस तो सर हम वापस आके बता सकते हैं अब कैसा रहा। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या सोच है? हम सोच अपनी तो वही है जो एक्सपेक्टेशन अच्छी है, अच्छा रहेगा सब कुछ। जा रहे हैं वही, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो भगवान की हमारा साथ देंगे। I'm really very excited and looking forward to it. We have started everything from 11th of June in Delhi. Then we came to Gangtok on 15th, and since then we have been here. And yes, you are right, the day has come. Now we have to transit to Tibetan region, and I'm really looking forward to it, gathering blessings from the Lord Shiva and at Kailash Mansarovar, and bringing it back to the entire country, for entire country, and prosperity of the entire country. That's what. Oh, I have prepared myself. I think this is basically a spiritual journey more than anything else. So I think I'm trying to prepare myself spiritually more than anything else. I think our teams at ITBP have helped us in acclimatization. I think that will help us a lot during the next 10 days, and that's what the preparation is, because otherwise we would not have been able to do that ourselves. So the team, the government of Sikkim, SCDC have helped a lot in making us ready. To the Kailash Mansarovar, there the UP government had made a lot of arrangements for the yatris. It was also excellent arrangement. Even the SCDC, when we came here in Gangtok, and then we stayed at 17 Mile and then at Seratham, the government of Sikkim, they've made excellent arrangement and we are very happy, very satisfied. Now that we are crossing over to the other side, now we are thinking, believing that the yatra is now starting. Now our journey to Mount Kailash is actually starting, and the yatris are very, very excited to go there. So again, responsibility. There are yatris of different age group. There are yatris who are approaching 70, and there is one yatri who's 21. So I have a mixed group of yatri, 21 to 70, approaching 70. So it's a great responsibility. So yatris are prepared in terms of clothing. They've been acclimatized, and I'm trying to brief them, what all clothing they should take, how they should walk in the mountains, and we are hopeful that all will complete the yatra successfully. We are carrying adequate clothing. So all have the body warmers, the jackets, the shoes,
and the socks and the headgear. So all are prepared. So the Yatris are adequately equipped with all the clothing. And medically also we have a doctor who is going with the patch. He is carrying essential medicine, and the Yatris who are already taking medicine, they are also carrying their own medicine. So we have, even in the patch, we have Yatris who are doctors. So we have 3-4 doctors in the patch. So they will be taking care of the Yatris.